बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कम्बिनेशन के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 हम कर रहे थे। प्रॉब्लम नंबर 4 है, हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 12 साइड। इसके पहले दो पार्ट मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़े, आपने खुद से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हमें उसने सबसे पहले पूछा है हाउ मेनी डायगोनल्स। डायगोनल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स आर गिवन हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू NC2 माइनस n। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स कहते हैं। और अगर हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करनी हो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट इज इक्वल्स टू NC3, इसका फॉर्मूला है हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखें, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ डायगोनल चाहिए, तो हम लिखेंगे वी हैव सॉल्यूशन, वी हैव 12 साइड्स या 12 साइडेड पॉलीगॉन। सो number of diagonals equals to 12C2 minus 12 that is equals to, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12C2 को हम कैलकुलेट करते हैं, 12C2 that is equals to 66 minus 12 that is equals to 66 minus 12 54। तो कितने डायगोनल हम बना सकते हैं? अगर हमारे पास 12 साइडेड पॉलीगॉन दी गई हो, हम 54 डायगोनल्स बना सकते हैं। इसी तरह से हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसका फॉर्मूला है जी 12C3। NC3 हमारे पास फॉर्मूला है, 12 साइड्स हैं, तो 12C3 हम फाइंड करते हैं। 12C3 दैट इज इक्वल्स टू 220। अगर हमारे पास 12 साइडेड पॉलीगॉन दी गई हो तो हम 54 डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं और 220 ट्रायंगल्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 है, द मेंबर ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। हमें 12 बॉयज में से कितने बॉयज रखने हैं? 3। सोल्यूशन लिखते हैं इसका, 3 बॉयज आउट ऑफ 12 बॉयज, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा 12C3। 12C3 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितने होते हैं? 220 होते हैं। इसका फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 220 ही बनेगा। हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमें 2 गर्ल्स चाहिए, 2 गर्ल्स आउट ऑफ कितने हैं जी? 8 गर्ल्स, दैट इज इक्वल्स टू 8C2। और इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये बिल्कुल इजी है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें टोटल मेंबर्स ऑफ अ क्लब, हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ, हमें कमेटी चाहिए, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कमेटीज that is equals to 220 मल्टीप्लाई बाय 28। ये इक्वल आएगा, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 220 मल्टीप्लाई बाय 28, ये आएगा 6160 कमेटीज हमारे पास बन जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 6 है,
how many committees of 5 member can be chosen from a group of 8 person when each committee must include 2 particular person. तो हम यहाँ पे लिखेंगे solution after including 2 particular persons, we have left with, हमें कितने चूज करने हैं, we have to choose 5 मेंबर कमेटी बनानी है तो हमें 3 चूज करने हैं क्योंकि 2 पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी आ चुके हैं. पर्टिकुलर पर्सन आप ये समझ लें कि 2 सिफारशी लोग हमने ऑलरेडी रखने हैं तो वो किसी भी कंपटीशन में नहीं आएंगे, वो तो ऑलरेडी करेंगे ही से, इंक्लूड होंगे ही से उस कमेटी में. तो हम 2 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें 5 मेंबर्स को चूज करना है तो बचे कितने, 3 बच गए. तो आफ्टर इंक्लूडिंग 2 पर्टिकुलर पर्सन we have to choose 3 persons या 3 members from, पहले कितने थे, 8 पर्सन थे, 2 ऑलरेडी पर्टिकुलर हो गए तो बचे कितने, 6 बच गए. तो हम लिखेंगे फ्रॉम 6 पर्सन. क्लियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट की समझ आ गई. तो टोटल नंबर ऑफ क्या बनानी है, हमने कमेटी बनानी है. टोटल नंबर ऑफ कमेटीज दैट इज इक्वल्स टू 6 में से हमने 3 चूज करने हैं तो 6C3, इसको हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. इसको ओपन कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 20. तो हमारे पास कितनी कमेटीज बनेगी, 20 कमेटीज बनेगी. आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7. इन हाउ मेनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर. हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं. देखें, इन हाउ मेनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर. सॉल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ 11 players out of 15 players that is equals to 15C11. इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 11 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल. इसको आप ओपन करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ. 15C11 that is equals to 1365. इस क्वेश्चन तक आपका आंसर मिल चुका है. हाउ मेनी वेज अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स. तो 15 में से 11 प्लेयर्स को हमने चूज कर लिया तो हमारे पास 1365 वेज हैं. नेक्स्ट में वो कहता है हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर. पर्टिकुलर प्लेयर अगेन वही एग्जांपल आप समझ लें, फर्ज करें कि ये एक सिफारशी बंदा है जिसको हमने रखना है, या फिर आप इसको कैप्टन भी कह सकते हैं. यही क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इन हाउ मेनी वेज अ कैप्टन मस्ट इंक्लूडेड. कैप्टन ने तो जाना ही जाना है. तो पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूड करने के बाद अब एक बंदा तो हमने रखना ही रखना है, तो बाकी कितने बंदे बचे, 15 में से एक तो हमने रखना है तो बाकी 14 बचे. और अब हमने कितने सिलेक्ट करने हैं, एक पर्टिकुलर प्लेयर है तो बाकी कितने बच गए, 10. तो आफ्टर इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर प्लेयर, आफ्टर इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर प्लेयर selection
of 10 players out of 14 players, that is equals to 14C10। और 14C10 को आप उसी तरह से 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 माइनस 10 4 फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 14C10 इसका आंसर है जी 1001। तो कितनी कमेटीज हैं टोटल? वो हैं 1365 और 1001 ऐसी कमेटीज हैं जिनमें एक पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूड होगा, कोई ना कोई सिफारशी बंदा भी उसमें होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 9 है, देयर आर 8 men and 10 women member of a club, how many committees of 7 can be formed having 4 women? स्टूडेंट्स सॉल्यूशन लिखते हैं एज we have to form committees of 7 members, so यहाँ पे हमारे पास कितनी वोमेन है? 4 वोमेन हैं, तो बाकी 3 लोग कहाँ से आएंगे? वो मेन में से आएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ कमिटीज having 4 women and 3 men, that is equals to 4 women कितने में से आएंगी? 10 में से, तो 10C4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 men कितने में से आएंगे? 8 में से, 8C3, that is equals to, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10C4 multiply by 8C3, that is equals to 11,760। 11,760 कमेटीज हम बना सकते हैं जिसमें हमारे पास 4 वोमेन होंगी और 3 मेन होंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट देखें स्टूडेंट, एट द मोस्ट 4 वुमेन, ज्यादा से ज्यादा 4 औरतें। इसका मतलब है कंडीशन किस पे है? ज्यादा से ज्यादा पे है, कम से कम पे नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा 4 औरतें होंगी तो कितने मर्द होंगे? 3। लेकिन इससे कम कितनी हो सकती हैं? 3 वुमेन भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं और 0 भी हो सकती है। तो हमारे पास कमेटीज कौन सी बनेगी? कमेटीज हैविंग at least at the most 4 women are, सबसे पहली कमेटी होगी जी जिसमें हमारे पास 4 वुमेन होंगी, ज्यादा से ज्यादा 4 वुमेन, तो बाकी मल्टीप्लाई बाय 3 men। ठीक है, 4 वुमेन, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या कोमा लगा लेते हैं। 4 वुमेन और 3 men, 7 पूरे हो गए। एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा पे कंडीशन है, तो नेक्स्ट क्या होगी? प्लस करेंगे इसको 3 वुमेन, अब पूरे तो हमने 7 ही करने हैं, 4 men हो जाएंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या होंगी? प्लस हो जाएगा 2 वुमेन, तो 5 men आ जाएंगे, एंड प्लस 1 वुमेन, तो 6 men आ जाएंगे। इसी तरह से कोई भी वुमेन ना हो, कम से कम पे कोई कंडीशन नहीं है, 0 वुमेन, तो क्या आएगा? 7 men आएंगे, सारे के सारे मेन आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे टोटल कमेटीज आर, कितनी हो जाएंगी जी? ये 4 men, 4 वुमेन है, तो 10C4 मल्टीप्लाई बाय 3 men है, तो 8C3 प्लस नेक्स्ट है जी 3 वुमेन, 3 वुमेन आएंगी जी 10C3 मल्टीप्लाई बाय 8C, कितने मैन हैं जी? 4 men है, प्लस 10C2 2 वुमेन है और 5 men है, तो मल्टीप्लाई बाय 8C5 प्लस नेक्स्ट आएगा जी 1 वुमेन है,
तो ये आ जाएगा 10C1 मल्टीप्लाई बाय 8C6 प्लस 0 वोमेन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 8C7 हमें साथ के साथ जो है वो मेन चाहिए। क्लियर है? अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट विल इक्वल्स टू 10C4 मल्टीप्लाई बाय 8C3 that is equals to 11,760 plus 10C3 multiply by 8C4 that is equals to 8,400 plus 10C2 multiply by 8C5 that is equals to 2,520 plus 10C1 multiply by 8C6 280 plus 8C7 that is 8। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 11,760 plus 8,400 plus 2,520 plus 280 plus 8 that is equals to 22,968। तो हमारे पास एट मोस्ट 4 वुमेन के साथ कितनी कमेटीज बनेंगी? 22,968 कमेटीज। और इसका लास्ट थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, एटलीस्ट, थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 4 वुमेन। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो एटलीस्ट पे है, कम से कम 4, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं और साथ की साथ वुमेन भी हो सकती हैं। तो हम उसी तरह से लिखेंगे कमेटीज हैविंग एट लीस्ट 4 वुमेन आर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कमेटीज हैविंग एट मोस्ट 4 वुमेन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमेटीज हैविंग एट लीस्ट 4 वुमेन आर। तो मैं वो आपको बना देता हूँ, बाकी काम आपने खुद से करना है। एट लीस्ट 4 वुमेन है, कम से कम 4 वुमेन हैं, 4 वुमेन हैं, तो मैन कितने होंगे? 3 मैन होंगे। अब कम से कम पे कंडीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा पे नहीं है, प्लस 5 वुमेन हो सकती हैं, 2 मैन हो जाएंगे, 6 वुमेन हो सकती हैं, प्लस 6 वुमेन हो सकती हैं, तो हमारे पास 1 मैन होगा, प्लस 7 वुमेन हो सकती हैं, तो 0 मैन होगा हमारे पास, साथ के साथ वुमेन हो सकती हैं। पहले वाले में ज्यादा से ज्यादा पे कंडीशन थी एट द मोस्ट, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 3 2 1 0, 4 से कम हो सकती हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि एट लीस्ट 4 से कम नहीं हो सकती, तो 4 सबसे कम है, फिर 5 6 और 7 भी हो सकती हैं। क्लियर है? इसको आपने सेम इसी तरह से कैलकुलेट करना है। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 10 है, n prove that NCR equals to NCR minus 1 equals to n plus 1 CR। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 8 सेम इसी तरह से है जैसे हम ये करेंगे। ये जर्नल है, वो आपको स्पेसिफिक वैल्यू के साथ दिया गया है, और इससे प्रीवियस पेज पे 7.4 जहाँ से स्टार्ट हो रही है उससे पिछला पेज है 241, उस पर एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो भी सेम इसी के जैसी है। इन तीनों में से तीनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, इनमें से मैं ये वाला पार्ट आपको करवा रहा हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क आपने खुद से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड NCR प्लस NCR माइनस 1, इसके फॉर्मूले ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा का फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, इसको हम ले लेते हैं n फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 होल का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल क्लोज। फ्रेंड्स n माइनस r नेक्स्ट टर्म क्या होगी? n माइनस r माइनस 1 होल का फैक्टोरियल, r
नेक्स्ट टर्म क्या होगी r माइनस वन, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो r माइनस वन फैक्टोरियल आएगा तो कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। n माइनस आर प्लस वन, नेक्स्ट टर्म क्या होगी प्लस वन के बाद माइनस वन करेंगे तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, n माइनस आर बचेगा, तो ये आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इधर से ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से r फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, यहाँ से n माइनस आर प्लस वन को ओपन करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा, वो हम कॉमन ले लेंगे। आइए, दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस वन, नेक्स्ट टर्म आएगी n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल। क्लियर? अब हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से r बचेगा क्योंकि n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन चला गया है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस वन बचेगा क्योंकि n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन चला गया है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल। एलसीएम आएगा जी r इंटू n माइनस आर प्लस वन, r से r कैंसिल, यहाँ पे बचा n माइनस आर प्लस वन, प्लस ये कैंसिल तो बच गया r। अब यहाँ से माइनस r और प्लस r दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा n प्लस वन, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू n प्लस वन ऊपर बच जाएगा इंटू r इंटू n माइनस आर प्लस वन, ये बच जाएगा। अब n प्लस वन ग्रेटर है कि n ग्रेटर है, n प्लस वन ग्रेटर है तो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस वन बड़ा है या n माइनस आर बड़ा है, n माइनस वन प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन ये बड़ा है, n माइनस आर छोटा है, तो ये इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह r ग्रेटर है कि r माइनस वन, r ग्रेटर है तो हम r पहले लिखेंगे इंटू r माइनस वन होल का फैक्टोरियल। क्लियर फ्रेंड? अब ये क्या बनेगा, अब ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है और फैक्टोरियल भी है, तो ये बनेगा n प्लस वन होल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये क्या बनेगा n माइनस आर प्लस वन होल का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। क्लियर फ्रेंड? अब देखें ये किसका फॉर्मूला बन गया है, ये हमारे पास r आ गया r माइनस वन, तो ये हमारे पास बना जी स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। क्लियर? तो देखेंगे क्या बन गया, ये हमारे पास बना n प्लस वन c, अब n प्लस वन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, तो n प्लस वन सी आर हमारे पास बन गया, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। जी स्टूडेंट्स, इसका जो प्रॉब्लम नंबर 8 है और एग्जाम्पल है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करनी है, सेम इसी तरह से है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।